के सेंटेंसेस हैं कि आपके, चलो ऑन कर दो। देखो कंडीशनल्स, कंडीशनल्स, कंडीशन का मतलब बशर्ते, बशर्ते। अब सुनो, 3 टाइप के कंडीशनल्स होते हैं, 3 टाइप के कंडीशनल्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन वो है, फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन वो है जिसमें कि अभी आज की तारीख में प्रेजेंट टेंस में अगर तुम ऐसा कर लो या ऐसा हो जाए, अभी वर्तमान काल में अगर तुम पानी को फ्रीजर में रख दो, पानी भी इसी वक्त तुम उठाकर पानी को फ्रीजर में रख दो, अगर तुम रख देते हो, ये शर्त तुम पूरी कर देते तो उसका 100% एक रिजल्ट आएगा, वो पानी बर्फ बन जाएगा। पानी को तुम रख दो फ्रीजर में, वो बर्फ बन जाएगा। ये टाइप 1 है। अगर तुम मेहनत करो आज की तारीख में, वर्तमान काल में अगर तुम मेहनत करते हो तो फिर तुम सफल हो जाओगे। अगर तुम वर्तमान काल में ये करते हो तो तुम सफल हो जाओगे, है ना। अगर तुम उससे मिलने जाते हो वर्तमान काल में, अगर तुम उससे मिलने जाते हो, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, अगर तुम उससे मिलने जाते हो, वो खुश हो जाएगी, will become happy, she will become happy। if कौन सा शर्त पूरा होना है, तुम उससे मिलने जाओ, तुम उससे मिलने जाओ, फर्स्ट फॉर्म। if you go to see her, if you go to see her, she, second part of the sentence, she will become happy। she will become happy तभी हो पाएगा जब तुम पहली वाली शर्त पूरी करो कि तुम उससे मिलने जाओ। बर्फ तो बन पाएगा जब वो शर्त पूरी हो कि तुम पानी को उठाकर फ्रीजर में रखो, है ना। तो इस सेंटेंस के 2 पार्ट्स, किसी भी कंडीशनल सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं इफ क्लॉज, इफ क्लॉज बशर्ते, और दूसरा होता है मेन क्लॉज। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा अगर तुम ऐसा करो तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो कंडीशनल टाइप 1 में जो तुम्हें समझना है वो ये है कि तुम देखो कि एक तो प्रेजेंट टेंस वर्ब आ रहा है और उधर विल बी, शैल बी, प्रेजेंट टेंस जो कि एक फ्यूचर इंडिकेशन दे रहा है, ऐसा हो जाएगा, गागेगी, वो तुम्हें टाइप 1 में दिखेगा। समझ में आई। तो टाइप 1 को तुम्हें पहचानने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म वर्ब देखना है। और आरपीएससी क्या करेगी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब दे देगी आपको और दूसरा पार्ट ब्लैंक छोड़ देगी, कहेगी भरो, और वो 4 ऑप्शंस रहेंगे। अगर तुमने गलती से वहाँ कुछ टेंस में चेंज कर दिया तो आंसर विल गो रॉन्ग। इफ यू सी कि भाई यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो मुझे वो विल बी शैल बी वाला ऑप्शन लेना है, तो तुम गलत कर ही नहीं पाओगे। इफ यू कीप वाटर इन द फ्रिज, इन द फ्रीजर, इफ यू कीप, इफ करता यू, वर्ब कीप, फर्स्ट फॉर्म, water in the freezer, it will turn into ice, वो वर्ड बन ही जाएगा। if करता you, first form verb study, you will pass, understood। ये टाइप 1 है, प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर रेफरेंस, ये आपका टाइप 1 है। टाइप 2, आज तुम
तुम ये नहीं कर रहे हो, पर अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुम सुबह जल्दी उठने लग जाओ, आज तो देर से उठते हो, 9 बजे उठते हो, फिर रोज ही कहते हो ऑफिस लेट हो गया, और तुम 7 बजे उठने लग जाओ, अगर वो स्थिति चेंज हो जाए, वो स्थिति चेंज हो जाए, जो आज तुम कर रहे हो वो ना करके कुछ और करने लग जाओ, जल्दी उठने लग जाओ, सेकेंड फॉर्म वर्ब। इफ यू वोक अप अर्ली, सेकेंड फॉर्म मॉडल, you would, first form verb, reach the office on time. यहाँ second form modal, second form. Understood? ये आपका टाइप 2 है, अभी करेंगे हम पेपर से करेंगे, डोंट थिंक कि ऐसे ही चलेगा, मैं अभी जस्ट आपको दे रही हूँ। सेकेंड टाइप में क्या है, अगर ये शर्त जो कि आज की तारीख में आप पूरा नहीं कर रहे, वो जो फर्स्ट वाला टाइप है ना, वो जनरल ट्रूथ्स है। अगर पानी को फ्रीजर में रखोगे तो वो तो बात बनेगा ही सही, मैं रखूँ तो भी बनेगा, तुम रखो तो भी बनेगा, वो रखे तो भी बनेगा, है ना। तो दीज आर जनरल ट्रूथ्स। बट जो सेकंड है उसमें आज तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो तुम चाहते हो। आज तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि तुम्हें वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो तुम चाहते हो। तुम चाहते हो टाइम पर ऑफिस पहुंच जाओ, पर सोते रात को 3 बजे हो टीवी देखने के बाद, और उठते 9 बजे हो, तो ऑफिस कैसे टाइम पे पहुंच जाओगे। अगर ये आदत तुम्हारी बदल जाए, मानो बदल जाए, मान लो बदल जाए, तो फिर वो संभव हो जाएगा। बर्फ वाले मामले में मानना वानना नहीं है, तुम रखो तो भी बर्फ बनेगा, मैं रखूं तो भी बनेगा, ये रखे तो भी बनेगा, उसमें मानने वाली कोई बात नहीं, वो तो ट्रूथ है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस फ्यूचर रेफरेंस। हालांकि हम हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात नहीं करते। जब हमने सेंटेंस बनाया इफ यू गो एंड मीट हर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, और ये ऐसी चीज नहीं है कि तुम बिल्कुल अड़े हुए हो कि मैं तो नहीं जाऊँ। ये है अगर तुम चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा, वो खुश हो जाएगी, है ना। If you come to class on time, you will understand better. If you sit in the front row, you will see the blackboard better. Do you get it? इसमें just कुछ factual बातें हैं, factual बातें हैं। Type 2 में तुम ऐसा कुछ कर रहे हो या अभी कोई चीज संभव नहीं है, पर मान लो वो संभव हो जाए, तो उसको what has happened, सलोनी? Your page 2. Okay, doesn't matter. Second form verb, second form modal. तुम्हारे को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वहाँ second form modal आए, यहाँ second form verb लगाना है, करना क्या है? तुमको conditional type 2 ये वो दुनिया भर का पढ़ने से अच्छा है ये करो। See second form modal there, blank यहाँ छोड़ेगा, second form verb लगा और चलते बढ़ो, काम खत्म हो गया अपना। ये टाइप 2 है। अब जो अपन ने एक सेंटेंस बनाया था, अगर तुम उससे मिलने जाओ तो वो बहुत खुश हो जाएगी। कॉपी में अभी एक सेंटेंस लिखो, राइट दिस सेंटेंस डाउन, तो समझ में आ जाएगा। जैसे कल मैंने शाम को 4-5 सेंटेंसेस लिखाए थे ना, वो सेंटेंसेस मुझे अवेलेबल करा दो। पहले तो लिखो if you go to see her, if you go to see her, she will become happy. She will become happy. हाँ, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है। If you go to see her, she will become happy. अब तुम नीचे सेंटेंस लिखो इसके,
If you went to see her, if you went to see her, if है अगर मगर में तो कुछ भी कल्पना कर लो. If I were a bird, I would fly. क्या है? अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ती. चिड़िया नहीं हो कोई गलत बात है, पर चिड़िया होती तो मैं उड़ती जरूर. पहले वो कंडीशन पूरी हो तो ये तो 100% पूरी होनी है. तकलीफ तो उस कंडीशन को पूरा करने में है. उस कंडीशन के पूरा होते ही तो ये काम होना ही है ना. और इसमें हम कह रहे हैं इफ यू वेंट टू सी हर शी वुड बिकम हैप्पी. इतना सा डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में. इतना सा डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में. मैंने कहाँ दिया वो कल शाम को जो 5 सेंटेंस. हाँ, एक और सेंटेंस लिखो. हर सेंटेंस का टाइप 2 बने, हर सेंटेंस का टाइप 3 बने, ये जरूरी नहीं है. कुछ ही सेंटेंसेस का टाइप 2 और टाइप 3 बनेगा भी सही. तुम केवल सेंस समझो, प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर रेफरेंस. दूसरा वाला लिखो. इफ यू वेक अप अर्ली, if you wake up early, you will reach in time, on time, in time. इस तरह के sentences में दोनों correct हैं. If you wake up early, you will reach in time. अब इसको ये type 1 है. If you wake up early, क्योंकि wake up first form है ना, प्रेजेंट टेंस है ना. इफ यू वेक अप अर्ली यू विल रीच योर ऑफिस इन टाइम. क्लियर? ये टाइप 1 है. समझ में आ रहा है क्यों टाइप 1 है? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है और इसमें दूसरे पार्ट में फ्यूचर रेफरेंस आ रहा है. सपोज हमें इसको सेकंड वो टाइप 2 बनाना है. इफ यू वोक अप अर्ली, इफ यू वोक अप अर्ली यू वुड रीच your office in time, on time, whatever. Understood? अब इसमें if clause शुरू में आ सकता है, दूसरा वाला clause बाद में जा सकता है, दूसरा वाला clause पहले आ सकता है और ये वाला clause वहाँ जा सकता है. दोनों जगह will नहीं आएगा. एक जगह टाइप 1 में, टाइप 1 में दोनों जगह will नहीं आएगा. ये लिख लो. टाइप 1 में दोनों जगह विल नहीं आएगा. टाइप 1 में दोनों जगह विल नहीं आएगा. एक जगह प्रेजेंट टेंस या फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, एक जगह फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट टेंस और दूसरी जगह shall, will, future reference. Shall, will, may, whatever, future reference. Shall, will, actually. Have you understood? तो ये जो तुमने अब इसको आगे पीछे किया जा सकता है. अगला सेंटेंस लिखो टाइप 1 में. You will pass if you study. You will pass if you study. अपन ने you will वाले हिस्से को पहले ले लिया. if you study को अपन ने बाद में कर लिया. if you study तुम्हारा if clause है जिसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ रहा है. if you study और हम दूसरे पार्ट में लगा रहे will, फ्यूचर रेफरेंस. you will pass. if you study you will pass. हाँ, अब इसका टाइप 2 क्या बनेगा? if you studied, काश के तुम पढ़ते तो तुम तो पास हो ही जाते. इफ यू स्टडीड, हमने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म किया और हमने विल को पुट कर दिया. यू वुड पास.
इज दिस क्लियर? हाँ, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? चलो अब हम नोट्स में से करते हैं, तुम लोग एक बार कॉपी देखो। चलो, कंडीशनल टाइप 1, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अब देखो आरपीएससी पेपर में इस तरीके से पूछती है, आरपीएससी पेपर में इस तरीके से पूछती है, मतलब पॉसिबल कंडीशन कौन सा है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऑल 3? हमें तो पॉसिबल कंडीशन तो टाइप 1 है, जहाँ बिल्कुल संभव है। तुम्हें कर दो तो ये हो जाए, ऐसा कर लो ये हो ही जाएगा। और ये करना भी कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, ये ऐसी कॉमन सी चीज़ है। इट इज़ पॉसिबल and also very likely that the condition will be fulfilled। मतलब शर्त पूरी करनी कोई मुश्किल काम नहीं है, शर्त पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यस प्लीज कम। ओके, मुडिया दे दो प्लीज, यू कमर्स प्लीज। बट सिट समवेयर वेयर यू डोंट obstruct the camera, you can sit here, yeah sit here। okay, now इसको देखो, it is possible, Tenzing, just give your copy to them, you know them, they are from your class, Saloni? No? Bhavna, you recognize them? No? You are of the same batch, so they are from a different batch. B.Ed, same college. Huh? You all are juniors. They are juniors. They've done the 4-year integrated course actually. They just passed out. Huh? Integrate. But they are from your school. Okay, doesn't matter. Okay, conditional type 1. Follow here. You missed all that I said in the introduction. So, okay. अब ये लोग नए हैं, एक बार मुझे रिपीट कर लेते दो, है ना, नहीं तो आप फिर अटक जाएंगे बिल्कुल। Let me repeat. We are doing conditionals. Okay, are you also from the same school? No? Okay. Now, we are doing conditionals. What are conditionals? A condition is something that you have to absolutely fulfill in order to get a particular result. Condition एक तरह का शर्त होता है, आप वो शर्त पूरा करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। शर्त पूरा कर दो, रिजल्ट मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिलेगा। आप पानी को फ्रीजर में रख दो, वो अपने आप ही बर्फ बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इफ यू कीप वाटर इन द फ्रीजर, इफ यू फर्स्ट फॉर्म कीप वाटर इन द फ्रीजर, फ्यूचर रेफरेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, एक तो इफ वाला पार्ट है, व्हाट वी कॉल द इफ क्लॉज, एंड देयर इज अ मेन क्लॉज। अब इफ में जो शर्त है, शर्त ये है कि अगर मैं फ्रीजर में पानी रख दूं तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट एक तरह का आएगा ही आएगा। उस रिजल्ट को हम फ्यूचर रेफरेंस में लेते हैं, विल लगाते हैं। इफ you keep first form water in the freezer, it will turn into ice. Clear? If you go to meet her, first form, if you go to meet her, go is first form verb. If you go to meet her, she will become
will become happy. Present tense, future reference. This is type 1. If you study, first form, if में शर्त है, एक कंडीशन है जो आपको पूरा करना है. If you study, if you study, you will pass, you will succeed. तो वो उधर फ्यूचर रेफरेंस है will और फर्स्ट फॉर्म वर्ब, और इधर आपका केवल प्रेजेंट टेंस वर्ब है. दिस इज टाइप 1. अब आपने कॉपी में लिखा है, what have you written? You have written, what is the first sentence that you wrote? नहीं, मैंने कॉपी में कुछ लिखा है. हाँ, I made you write. Take out your copy. Type 1 heading लगाओ. Put a date, write conditionals. Put today's date, write conditionals, name of the topic, write type 1. Write type 1. And now write the sentence. If you go to see her, 5 मिनट बैठ जाओ क्या? If you go to see her, क्योंकि आप ये कर चुके हैं. If you go to see her, she will become happy. अगला लिखो, if you study, you will pass. Clear? अब इसमें ये दोनों सेंटेंसेस में, look at these sentences carefully. फर्स्ट पार्ट में there is an if clause और उसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब है प्रेजेंट टेंस, but there is a future reference. If you keep present tense, water in the freezer, second part of the sentence, future reference, it will turn into ice. Okay? If you, first form verb, go to see her, future reference, she will become very happy. Okay? ये आपका टाइप 1 है. सपोज हमें इसे टाइप 2 में चेंज करना, तो हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, पत्थर उत्तर नहीं फोड़ना है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. क्या करना है आपको? जो प्रेजेंट टेंस है उसको सेकेंड फॉर्म कर दो, फिल को बुक कर दो, काम खत्म हो गया. टाइप 1 को टाइप 2 में चेंज करने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म वर्ब को सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है और मॉडल को पास्ट में लेना है. अब इन दो सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे? अनीता, क्या समझ में नहीं आया? तो मेरे से क्यों नहीं पूछती? ये तो समझ में नहीं आएगा एक्चुअली किसी को. नाउ मेक दिस टू सेंटेंसेस कंडीशनल टाइप 2. इफ यू kept water in the freezer, keep का सेकंड फॉर्म kept है ना. If you kept water in the freezer, it would turn to ice. It would turn into ice. हाँ? प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ. हम यही कहते हैं, if you keep water in the freezer, it will turn into ice. है ना? हम ये नहीं कहते if you kept. We say if you keep water in the freezer, it will turn into ice. दूसरा वाला सेंटेंस पढ़ाई वाला, if you study, you will pass. What will you do with the first part? If you studied, second form. Studied. If you studied, you would pass. Or go, if you go and see her, she will become happy. Ashita, if you go and see her, she will become happy. अब बैठे बैठे इतनी स्वीट स्माइल दे रही है, मुझे कॉपी में लिख.
लगातार देख रही हूँ उसको मैं, इतनी प्यारी मुस्कान चेहरे पे लेके बैठी हुई है। कॉपी में लिख बेटा, तो आंसर दे लो। जब तूने लिख ही लिया तो मुझे आंसर दे दो। चल जल्दी दे। हाँ, If you went हाँ, to see her, वेरी गुड। इफ यू वेंट टू सी हर तो क्या हो जाएगा? she would become very happy. Very good. If you went to see her, she would become very happy. अब तो बैठ के मुस्कुरा ली जितना भी मुस्कुराना। चलो, is this clear? अब तुम नोट्स फॉलो करो कॉपी में, फॉलो। कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 1, it is possible, it is possible. कंडीशनल टाइप 1 पॉसिबल कंडीशन कहलाता है। थियरी, यू हैव टू नो दिस, you have to know that type 1 is always a possible condition. Understood? Type 3 is impossible condition. Type 1 is possible condition. हमने अभी type 3 किया नहीं। Type 1 is a possible condition and also very likely that the condition will be fulfilled. भाई पानी को उठा के फ्रीजर में रख दो, इसमें कौन सा बहुत बड़ा काम है? जब हम पढ़ने के लिए आए हैं तो हमारे लिए पढ़ना कौन सा बहुत बड़ा काम है? पढ़ने तो आए हैं तो पढ़ेंगे तो सही ना, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। जब वो हमारी इतनी खास सहेली है ही सही, उससे मिलने जाने में हमें इतनी तकलीफ है, चले जाएंगे उससे मिलने, खुश हो जाएगी वो। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, इफ, वो कोई बहुत मुश्किल कंडीशन नहीं है, ठीक है, मुश्किल कंडीशन नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल कंडीशन है। ये टाइप 1 होता है। टाइप 2 में इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, और एक बर्ड, मैं कहाँ से बर्ड हो जाऊँ? पर हाँ, अगर मैं बर्ड हो जाऊँ तो फिर मेरे लिए फ्लाई करना डेफिनेट है। बट वो पहला कंडीशन वो पहाड़ तोड़ने वाला कंडीशन है। जो व्यक्ति रोज 3 बजे सोता है और सुबह 9 बजे जगता है, उससे आप कहो कि अरे तू रोज ही ऑफिस लेट पहुंचता है, एक दिन रात को 11 बजे सो जाना तो तू सुबह 6 बजे उठ जाएगा, उसके लिए वो पहाड़ तोड़ने वाला कंडीशन है। उससे ना तो उसका फोन छूटे, ना उसकी वीडियोस छूटे, ना उसके चैट छूटे, वो कहाँ से सोएगा 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात को? वो तो नहीं सो सकता है ना। पर वो कंडीशन अगर वो बदल ले तो फिर ये सेकंड कंडीशन पॉसिबल हो जाता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 में द डिफरेंस इज ओनली इन द टेंस, ओनली इन द टेंस। डोंट गेट इन्वॉल्व इन रूल्स। सिंपल सी चीज मैंने बता दी। प्रेजेंट टेंस देखो, आरपीएससी क्या करेगी? इफ यू गो टू सी हर, शी और ब्लैंक छोड़ देगी। यू हैव टू सी इफ यू गो, फर्स्ट फॉर्म आया ना, शी विल बिकम हैप्पी, ऑप्शन में होगा वुड बिकम हैप्पी, मे बिकम हैप्पी, मस्ट बिकम हैप्पी, तुम्हें लगाना है शी विल बिकम हैप्पी। ये है कंडीशनल। इज दिस क्लियर? ये टाइप 1 है। टाइप 2 में यही चीज पास्ट टेंस में चली जाएगी। इफ यू वेंट टू सी हर शी वुड बिकम हैप्पी। आरपीएससी देगी इफ यू डैश शी वुड बिकम हैप्पी। अब यहाँ तुम वुड आ गया ना, यहाँ तो तुम सेकेंड फॉर्म लगाओ इफ यू वेंट टू सी, या फिर आरपीएससी दे देगी इफ यू वेंट टू सी हर शी और ब्लैंक छोड़ देगी। अब आप वेंट को देखकर वहां वुड बिकम हैप्पी करो। Is this clear to you? So, it is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? टाइप 1 का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? इफ प्लस करता तो आएगा ही सही, प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर रेफरेंस, विल फ्यूचर। इफ आई फाइंड हर एड्रेस, I will send her an invitation. है ना? If
I find her address, I will send her an invitation. कॉपी में लिखो, इस सेंटेंस को उतारो टाइप 1 में. Write down in your copy type 1 and note this sentence down. If I find her address, if I find her address, I will send her an invitation. ये आपका टाइप 1 है क्योंकि फाइंड फर्स्ट फॉर्म आ रहा है एंड विल सेंड आपका फ्यूचर रेफरेंस आ रहा है ना. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, इंग्लिश में एज इट इज उठाकर यहाँ से उठाकर उसको वहाँ फिट नहीं कर सकते क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ब्स हैं वो पर्टिकुलर होते हैं. नॉट ओनली वर्ब्स, इवन एडजेक्टिव्स. यू कांट कॉल अ गर्ल हैंडसम एंड यू कांट कॉल अ मैन प्रिटी. जो चीज़ जहाँ फिट होती है वही फिट होगी ना. तो इसलिए वही चीज़ इन सेंटेंस सारे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नहीं बनेंगे, पर कई बन जाएंगे. कई ऐसे सेंटेंसेस हैं जो टाइप 1 है, वो टाइप 2 में भी बन सकता है, वो टाइप 3 में भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. आई हैव गिवन यू एन एक्सरसाइज. और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें कम से कम आपको वर्ब तो बदलनी पड़ेगी अगर आपको टाइप 1 से टाइप 2 बनाना है. जो हमने फ्रिज वाला बनाया था वो तो बन गया. जो हमने इफ यू वेंट टू सी हर वो भी बन गया. इफ यू स्टडी यू वुड पास वो भी बन गया. अब हमने एक सेंटेंस लिखा है, इफ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन. दिस इज टाइप 1 बिकॉज फाइंड प्रेजेंट टेंस है, विल सेंड आपका फ्यूचर रेफरेंस. अब आप अगला सेंटेंस लिखो, अगला सेंटेंस लिखो इसी का, इसी के थोड़े से ट्रिम करके सेंटेंस को ताकि इंग्लिश में अच्छा लगे. इफ आई हैड हर एड्रेस आई वुड सेंड हर एन इन्विटेशन. इफ आई हैड, अगर मेरे पास उसका पता उपलब्ध होता, इफ आई हैड हर एड्रेस आई वुड सेंड हर एन इन्विटेशन. बन गया टाइप 2. If I had her address, I would send her an invitation. Clear? ओके. अब प्लीज रिमेंबर, नोट्स में देखो, प्लीज रिमेंबर द मेन क्लॉज कैन अकर, द मेन क्लॉज कैन अकर at the beginning of the sentence. The main clause can occur at the beginning of the sentence. मेन क्लॉज बिना इफ वाला हिस्सा, एक तो इफ वाला हिस्सा है, एक बिना इफ वाला हिस्सा है. मेन क्लॉज बिना इफ वाला हिस्सा है एंड दूसरा हिस्सा इफ वाला है. इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए इफ वाला भी पहले आ सकता है. सी आई वुड राइट द सेंटेंस दिस वे, आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन इफ आई फाइंड हर एड्रेस. हम बिल्कुल ऐसे बना सकते हैं, उधर का इधर ले लिया, इधर का उधर ले लिया, बिल्कुल पॉसिबल है. इसलिए मेन क्लॉज आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन मेन क्लॉज है, उसको पहले ले सकते हैं आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन, और इफ क्लॉज को बाद में ले सकते हैं इफ आई फाइंड हर एड्रेस. क्लियर है? एग्जाम्पल, आई विल सेंड हर एन इन्विटेशन इफ आई फाइंड हर एड्रेस. The main clause or the if clause can be negative. अब सारे negatives वगैरह को लेके टाइप 2 टाइप 3 मत बनाने लगना, जो बन सकते हैं मैं खुद ही बनवा दूंगी. ओके. एग्जाम्पल, if I don't
see him this afternoon. If I don't see him, नेगेटिव हो गया ना, I see, नेगेटिव क्या बनता है? I don't see, I see, I don't see. मैंने इसीलिए तुम लोगों को बार बार कहा था कि तुम वो सारे सेंटेंसेस को प्लीज I see, I don't see, do I see, don't I see. I made you do that exercise ना, उसको प्लीज गो हम एंड रिपीट इट, क्योंकि अब आगे वो बहुत ज़्यादा काम आएगा, कंडीशनल्स में काम आएगा, तुम्हारी टेंसेस में, टेंसेस इसी में चल रही हैं, तो इसलिए टेंसेस अलग से हमें करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। हैव आ जाए तो तुम थर्ड फॉर्म लगाओगे, ये आ जाए तो वो आ जाएगा, और दैट स्टफ, तो टेंसेस में हमको टाइम नहीं लगेगा, बहुत फटाफट हो जाएगा, है ना। बट यू विल हैव टू रिमेंबर दीज बेसिक रूल्स, तो प्लीज डू दैट कन्वर्जन, affirmative into negative, then into interrogative, and then into negative interrogative. I see, I don't see, do I see, don't I see. He does, he doesn't, does he, doesn't he. ये पूरा वो जो मैंने सेंटेंसेस दिया था उसको प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो भूल जाओगे। ओके, इफ आई डोंट सी हिम दिस आफ्टरनून, अगर आज दोपहर को वो मुझे नहीं दिखता या मिलता, प्रेजेंट टेंस परंतु नेगेटिव, आई विल कॉल हिम इन द इवनिंग, शाम को उसको मैं फोन कर दूँगी। इफ आई डोंट सी हिम दिस आफ्टरनून, आई विल कॉल हिम इन द इवनिंग। ये नेगेटिव है। अब जस्ट रिमेन हियर, ये ऐसे नहीं बन सकता, ये वैसे नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। आज की तारीख में यहीं पे रुकना है अगर तुम्हें कंडीशनल समझना है। पहले बेसिक बिल्कुल फिट हो जाए कि ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, टाइप 3 है, फिर मैं आपको कॉम्प्लेक्स में कल ले जाऊंगी, डोंट वरी। उसके बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रहेगा। फर्स्ट डू द बेसिक्स, क्योंकि ये चीज़ें नहीं है ना, इसलिए। आई विल कॉल हिम इन द इवनिंग, अब इसमें हमने क्या किया, मेन क्लॉज को शुरू में ले लिया। आई विल कॉल हिम इन द इवनिंग इफ आई डोंट सी हिम दिस आफ्टरनून। क्लियर? अब नेक्स्ट पर आओ, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1 रेफर टू द फ्यूचर। An action, ये theory है, you have to understand this। ये RPSC 4 ऑप्शन, which is not true, which is not true, और theory में 4 बातें पूछ लेंगे आपसे, इनमें true कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि true कौन सा नहीं है। मैंने कंडीशनल के ऊपर 10 या 12 आई थिंक सेंटेंसेस का एक टेस्ट बनाया है, which I will post on your WhatsApp group, है ना। अब उसमें अलग से टेस्ट में 150 सेंटेंसेस का दूँ, इससे अच्छा टॉपिक के साथ आई एम गिविंग इट टू यू, टू प्लीज वर्क इट आउट एंड यू विल बी प्रोवाइडेड द आंसर। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में टेंसिंग आंसर डाल देंगे, जस्ट वर्क दैट थिंग आउट, है ना। हम कल ये कंप्लीट कर ले, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, और परसों आपको टेस्ट मिल जाएगा। वर्क इट आउट एट, फिर आप देखो कितना समझ में आया नहीं आया, तो फिर आप उसको देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। ये सारी थियरी है। कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस फ्यूचर को रेफर करते हैं, ऑलवेज रेफरेंस द फ्यूचर, लैंग्वेज ये होगा। कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस ऑलवेज रेफरेंस द फ्यूचर, राइट दैट डाउन। कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस ऑलवेज रेफरेंस द फ्यूचर, यानी कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंसेस हमेशा फ्यूचर का जिक्र करते हैं। will always reference the future। अगला पॉइंट देखो, an action in the future will only happen, an action in the future will only happen if a particular condition is fulfilled by that time। वो जो एक्शन है वो तभी हो पाएगा जब पहला वाला कंडीशन पूरा हो जाए। अब तुम एक बात समझो, है ना,
अब अपन कहते हैं व्यक्ति 3 बजे टीवी वगैरह देख के सोता है, सुबह 9 बजे उठता है, रोज ही ऑफिस के लिए लेट हो जाता है। अगर वो टाइम पे उठ जाए तो वो ऑफिस पे टाइम पे, मतलब अगर वो टाइम पे सो जाए तो वो ऑफिस भी जल्दी पहुंच जाए। इसमें भी तो एक कंडीशन है, और वो कंडीशन पूरी होगी तो ही तो वो दूसरी कंडीशन पूरी होगी। तो डिफरेंस क्या है? अगर तुम उससे मिलने चले जाओ तो वो खुश हो जाएगी, अगर